लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन. ओके, क्या बोल रहे हैं फिर अभी हम लोग? नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग. ओके, सो बिफोर डाइविंग इनटू इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव पता तो कर लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या एग्जैक्टली. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस. कौन से तुम लोगों के? एक है तुम लोगों का इम्प्लिसिट जो तुम लोगों को बोर्ड पे लिखा है, एंड अनदर वन इज एक्सप्लिसिट, ये वाला टाइप का फंक्शन. ओके, अभी डिफरेंस क्या है? सिंपल लॉजिक से याद रखो, ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है. बेसिकली अगर तुम लोगों का फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स और एल्स x इक्वल टू एफ वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि y इक्वल टू पूरा फंक्शन ऑफ x या फिर x इक्वल टू पूरा फंक्शन ऑफ y. ओके, सेपरेट किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो वो एक एक्सप्लिसिट फंक्शन बनता है. ओके, एक्सप्लिसिटली वी कैन राइट y एंड एक्सप्लिसिटली वी कैन राइट x, ऐसे उसका लॉजिकल फंडा है. लेकिन वही अगर ये नहीं हुआ वर्कआउट, देन जो फंक्शन बनता है उसे इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं. बिकॉज इम्प्लिसिट फंक्शन में बेसिकली दिस फंक्शन विल बी फंक्शन ऑफ x, y. x एंड y एंटांगल्ड होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, तो वहां पे तुम लोग x को अलग से और y को अलग से सेपरेट आउट करके x इक्वल टू या फिर y इक्वल टू में लेके नहीं आ सकते हो. तो ऐसे टाइप के फंक्शंस का अगर डेरिवेटिव लेना है तो तुम लोग कैसे लोगे, ये इस वाले सेशन का मोटो है अपना बेसिकली. ओके, स्टार्ट करते हैं फिर. डेरिवेटिव लेना इजी है. डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज अगर दिमाग में क्लियर है, तुम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हो अच्छे खासे मैनिपुलेशन, यहाँ पे तुम लोग के आंसर्स आराम से आ जाएंगे. ओके, डायरेक्टली मैं सम्स को टच कर रहा हूँ. सम्स को दिखाते हुए तुम लोग को कैसे इम्प्लिसिट है वो भी मेंशन कर दूंगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सेशन के अगर हम लोग अंदर देखने गए, सो अगर फर्स्ट सम के पास गए हुए हम लोग. ओके, सो इफ वी आर गोइंग टू द फर्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4. ओके, आई डोंट नो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते. फाइन. क्वेश्चन नंबर 1 इज रूट एक्स प्लस रूट वाई दैट इज इक्वल टू रूट ए. अभी ठीक से क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करो. यहाँ पे किधर भी y इक्वल टू या फिर x इक्वल टू में नहीं लिखा गया है उस फंक्शन को. ओके, सो मिक्स्ड अप फंक्शन है, x और y सब कुछ टुगेदर आ रहा है. ओके, इवन ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे रूट ऑफ एक्स वाई भी डाल सकते हैं बोलो. सो इट्स अप टू देम. अभी ऐसे फंक्शंस को सॉल्व करने का टेक्निक कैसे, ओके, सॉल्व कैसे करोगे यहाँ पे? तो सिंपल सा फंडा है, सीधा लेफ्ट से लेके राइट तक x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते जाओ, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन dy by dx. ओके, सो अपने दिमाग में ये फंडा क्लियर चाहिए, y इज अ फंक्शन ऑफ x इंटरनल, इवन दो सेपरेट आउट नहीं हो सकता है, लेकिन इंटरनली y x से बना हुआ है. सो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग डील करेंगे. कैसे? पहले तो रूट x का डेरिवेटिव लेने जाओ. चाहिए तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स. ओके, उस तरीके से. सो रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/2 रूट x प्लस रूट y का डेरिवेटिव 1/2 रूट y. बट वेट, y इज अ फंक्शन ऑफ x ना, हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो रूट x का 1/2 रूट x, लेकिन रूट y का 1/2 रूट y, लेकिन क्या अंदर x था? क्या नहीं, इट वाज रूट ऑफ समथिंग. तो समथिंग का डेरिवेटिव फिर से लोगे, दैट इज dy by dx इक्वल टू रूट a का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? इट इज अ प्योर कांस्टेंट, सो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0. टर्म्स को शिफ्ट करना स्टार्ट करो, dy by dx इक्वल टू में लेके आओ, दैट इज योर फाइनल आंसर. सो देखो, ये 1/2 रूट y dy by dx इक्वल टू ये वाला टर्म इधर जाएगा, सो माइनस 1/2 रूट x, ये मिल चुका है. ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो dy by dx इक्वल टू ये रूट y ऊपर, सो माइनस ऑफ रूट y अपॉन रूट x, दैट इज योर फाइनल आंसर. क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है इतना पार्ट? ओके, सो इतना सिंपल है. इस तरीके से तुम लोगों को डील करना है क्वेश्चंस को. डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं सो दैट अंडरस्टैंडिंग पार्ट और क्लियर होता जाए. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वाले सम के पास जाते हैं. नेक्स्ट वाला सम इज समथिंग लाइक, थोड़ा मैंने बोला था ना, थोड़ा वेरिएशन मारते हैं, एक्स वाई वगैरह लेके देखते हैं, सो दैट तुम लोगों को और एक लेवल पे ये वाले टाइप के सम क्लियर हो सके. सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है तुम लोगों का समथिंग, ओके, एक्स प्लस, क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 1. सो दैट इज योर क्वेश्चन. ओके, अभी इसके साथ डील कैसे करेंगे? स्टार्ट सॉल्विंग, डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करो. x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 प्लस, अभी रूट x इंटू वाई, इसको मैं रूट x
इंटू रूट वाई भी लिख सकता हूँ ना इफ आई वांट, क्या इशू ही नहीं है उसमें। एंड अभी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने वाले, ठीक से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने वाले, ये तो एक्स से बनाया दैट इज फाइन, दिखता है अपने को, दिस इज रूट वाई, लेकिन वाई भी तो एक्स से बनाया ना, अगर y भी x से बना है और बाजू में एक x वाला टर्म है तो दो सेपरेट फंक्शंस ऑफ x साइड बाय साइड है, और वो मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे जब भी होता है कि मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स जाते हैं तो तुम लोगों को वहां पे डेरिवेटिव लिखते टाइम वहां पे क्या करना पड़ता है, यूवी रूल अप्लाई करना पड़ता है। यस राइट, यूवी रूल लगेगा यहाँ पे। तो अगर उसके अकॉर्डिंगली सोच रहे हो फिर कैसे करोगे फिर सॉल्व, रूट एक्स को मैंने पहले ऐसे ही रखा, रूट वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट वाई, एंड वाई का फिर से दैट इज dy बाई dx प्लस, अभी तक यूवी रूल खत्म नहीं हुआ है, अभी रूट वाई को ऐसे ही रखो, रूट वाई वैसे ही रखा तो रूट एक्स का क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, डन, प्लस वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव, क्या आएगा 1 का डेरिवेटिव, सिंगल कांस्टेंट राइट, सिंगल जीरो। ओके सो आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, शिफ्टिंग करने के लिए अपने को dy बाई dx को एक साथ लेके आना पड़ेगा, सो दिस इज माई dy बाई dx एंड दिस इज माई dy बाई dx, बाकी सब टर्म्स को शिफ्ट कर लेते हैं उधर। सो शिफ्टिंग करने गए तो ये 1 उधर जाएगा तो -1, ये वाला टर्म उधर जाएगा तो माइनस ये 1/2 और रूट वाई अपॉन रूट एक्स, ऐसे कुछ तो टर्म आ जाएगा अपना, क्लियर है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सच इतना भी काफ़ी है। देन यहाँ वाले टर्म्स के पास गए, dy बाई dx कॉमन ले लिया जिनको अंडरलाइन किया था, यहाँ पे टर्म बचा रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई विच इज योर फर्स्ट टर्म, प्लस यहाँ पे प्लस dy बाई dx कॉमन किया तो 1 बच गया, इतना क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये चीज़ बनेगा रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट वाई, ऐसे कुछ तो dy बाई dx, यहाँ पे भी चाहिए तो मैं माइनस साइन कॉमन ले सकता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, ये 2 और ये 2 मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, डन। ये टर्म तो डिफरेंट है ना तो ये कटने से रहे, हाँ अलग है तो शिफ्ट कर दो बस। सो dy बाई dx इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में क्या क्या आएगा, ये टर्म और ये रूट वाई जाएगा ना इधर, तो रूट वाई को पहले लिख देता हूँ, रूट वाई इंटू दिस टर्म दैट इज 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई डिवाइड बाय ये डिनोमिनेटर का रूट एक्स वैसे के वैसे, और ये टर्म नीचू आ जाएगा उसके, तो नीचू आने के बाद क्या बन रहा है यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है, पक्का। सो इस तरीके से सम्स को डील किया जाता है फिर ये वाले टाइप के। ओके, और आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई फॉर डिफरेंट सम्स सो दैट अपने को काम जो कर रहे हैं हम लोग वो क्लियर हो सके दिमाग में। थर्ड वाले क्वेश्चन के पास जाते हैं। तुम लोगों को दिमाग में कंसेप्ट फिट रखना है कि तुम लोग को सॉल्व करो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सॉल्विंग करते जाओ, एंड जैसे ही एंड वाले स्टेप तक पहुंचोगे तुम लोग dy बाई dx इक्वल टू में पहुंच जाने चाहिए, यानी कि बाकी सब टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट कर लो और बचेगा सिर्फ dy बाई dx इक्वल टू वाला चीज। ओके, देन विल नीड वन मोर मार्कर, वेट अ सेकंड, यस हियर इट इज। सो स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट वाले टाइप के पास, नेक्स्ट वाले टाइप के पास नहीं, नेक्स्ट वाले सम के पास। 2 सम कर चुके हैं राइट हम लोग। सो थर्ड वाले के पास जाते हैं फिर। थर्ड वाले के पास जाओगे तो क्वेश्चन क्या गिवन है, सो क्वेश्चन इज गिवन समथिंग लाइक दिस इज द ट्रिकी वन, x square y square minus tan inverse of root of x square plus y square equal to cot inverse of root of x square plus y square। किसी को क्लिक हो रहा है क्या, ये देखने के बाद इमीडिएटली दिमाग में आ रहा है क्या, सोच के देखो। ये सम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इजी है इफ़ यू गो बाय द राइट वे, अगर तुम लोगों को फॉर्मूलाज दिमाग में क्लियर है, याद दिलाओ। ओके, सो इसके पहले जो पार्ट देखा था हम लोगों ने, एक्चुअली इसके पहले के पहले दिस इज इम्प्लिसिट, इसके पहले लॉगरिथमिक देखा था, और उसके पहले जो हम लोगों ने देखा था विच इज नथिंग बट योर कौन सा पार्ट, लॉगरिथमिक में पहले वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फॉर्मूला था तुम लोगों के पास, ये tan इनवर्स को मैं अगर इधर लेके जाऊं तो tan इनवर्स ऑफ सेम एंगल प्लस cot इनवर्स ऑफ सेम एंगल बनेगा ना। क्या था फॉर्मूला, इफ यू हैव
tan inverse of x plus cot inverse of x, then that term is equal to pi by 2 होता है। याद करो ये प्रूफ भी किया था हम लोगों ने लेक्चर के अंदर, इसका प्रूफ फाइंड आउट किया था। सो इसी वे से हम लोग इसको पूरे टर्म को x की जगह पे कुछ भी होने दो, अपने को फर्क नहीं पड़ता, इट शुड बी द सेम एंगल, दैट इज द पॉइंट। सो इन दोनों का एडिशन क्या आता है, पाई बाई 2। तो ये टर्म क्या बनेगा फिर, सिंपली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टर्म इधर गया तो पूरा का पूरा टर्म पाई बाई 2। कितना सम रिड्यूस हो गया देखो। इफ इन केस किसी ने ये मिस आउट कर दिया होता और tan इनवर्स एंड cot इनवर्स का डेरिवेटिव लगाते जा रहे आएगा, आंसर आएगा तुम लोगों का, लेकिन यू विल गो अ लॉट ऑफ स्टेप्स ओके इन बिटवीन, जो कि काम इतना इजीली हो सकता है बिकॉज इस दोनों का आंसर इज अ कांस्टेंट पाई बाई 2। सो ये दोनों तुम लोगों को क्या फेच करके देने वाले हैं, बेसिकली 0, समझ जाओ। और उसके पीछे भी कॉमन सेंस है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का आता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ठीक से देखो ना टर्म्स, तुम लोग जहां पे भी सॉल्व करोगे वहां पे किधर ना किधर तो ऐसे सिचुएशन बनेगा जहां पे दो सेम टर्म्स आएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे एंड दे विल गिव यू द आंसर 0। ओके, इतना समझ में आ रहा है। सो अभी काम चालू करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फिर से uv लगेगा। सो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2y, y का फिर से dy by dx प्लस अभी वाई स्क्वायर को ऐसे रखूंगा एक्स स्क्वायर का 2x डन इक्वल टू 0। शिफ्टिंग कर लो, फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो dy by dx इक्वल टू, ये टर्म इधर गया तो -2xy स्क्वायर, दैट इज माय फर्स्ट टर्म, डिवाइड बाय 2x स्क्वायर y, 2 से 2 कटा, ये एक y गया, ये एक x गया। सो आवर फाइनल आंसर इज -y by x। सो dy by dx इज इक्वल टू फाइनली -y by x। क्या इतना वर्ड समझ में आ रहा है तुम लोगों को अच्छे से, पक्का? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो इस तरीके से तुम लोग सम्स को सॉल्व कर रहे हो। फिर कहीं कहीं पे थोड़े बहुत प्रीवियस कंसेप्ट्स आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आएंगे, उनमें डील करो अच्छे से, फॉर्मूलाज याद करना स्टार्ट करो। फॉर्मूलाज के लिए अभी साथ में तो नहीं है, नहीं तो अच्छे से करवाता, यू नो द रूल्स, काम 25 वाले, लेकिन क्योंकि अभी नहीं है सो कुछ प्लान करो, एक एक्टिविटी सुबह का, मतलब आई नो दिस वर्क्स, मैंने करके देखे बहुत सारे लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट ट्राई। हर रोज सुबह उठने के बाद फॉर्मूला लिस्ट पहले तो रेडी कर लो। फॉर्मूला लिस्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, जो लास्ट ईयर के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज थे, ओके, सो वो एक लिस्ट बना लो। ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूलाज जो कैलकुलस के लिए लगते हैं वो, प्लस डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला का लिस्ट जो अब तक प्रिपेयर हो चुका है वो, उसको एक साथ ऐड कर दो। एंड हर रोज सुबह उठने के बाद ना रैंडमली कोई भी एक फॉर्मूला, कोई भी ऐसे 10 फॉर्मूलाज का टेस्ट बनाने का, ओके, देन स्टार्ट सॉल्विंग द टेस्ट। चाहिए तो मम्मी डैडी सब लोग घर पे ही है अभी और सब लोग फ्री बैठे, ओके, ऐसे कुछ नहीं है कि अभी घर वालों को टाइम नहीं है तुम लोगों को देने के लिए, तो टाइम है, निकाला जा सकता है वो। सो रैंडमली उनको बस 10 क्वेश्चन देने बोलो तुम लोगों को सुबह उठने के बाद, बस उस फ्रेश माइंड में, ओके, फ्रेश होता है या सोया हुआ आता है अभी तुम लोग डिसाइड करो, लेकिन सुबह के फ्रेश माइंड में ट्राई करो कि तुम लोग दिन में करो रे, किधर भी करो, टेंशन मत लो माँ कसम। तो बोलोगे सुबह कब होती है हमारी ये है वो, तो वो 10 क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से ट्राई कर लो। 10 क्वेश्चन में से अगर एक भी नहीं आया, 25 बार लिखोगे वो फॉर्मूला को, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता, देयर इज अ वन थिंग कॉल्ड हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो हार्ड वर्किंग बनना स्टार्ट करो अभी से, बिकॉज डेडिकेशन लेवल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है 12th के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वाले सम्स के पास जाते हैं। फिर नेक्स्ट वाला सम इसी टाइप का और एक सम करके देखते हैं। e रेस टू x प्लस वाई इक्वल टू दिया है तुम लोगों का cos ऑफ x माइनस वाई। ओके, सो इसके अकॉर्डिंगली सॉल्विंग करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। e रेस टू x प्लस वाई cos ऑफ x माइनस वाई, अभी दोनों भी इम्प्लिसिट वे से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लो। e रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव आता है e रेस टू समथिंग खुद, लेकिन फिर से जो पावर में था उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि x प्लस वाई का। यहाँ पे जाओ, cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x माइनस वाई, ओके, वहीं पे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई आ जाएगा, क्योंकि फिर से लेंगे ना अंदर वाले टर्म का, ये टर्म एज इट इज इनटू x प्लस वाई का आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? आगे बढ़ो, माइनस साइन x माइनस वाई इनटू ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। क्या इतना बार समझ में आ रहा है तुम लोगों को?
उसके आगे ब्रैकेट्स को ओपन करना स्टार्ट करो। फिर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये टर्म बनेगा e raised to x plus y into 1 is e raised to x plus y plus e raised to x plus y into dy by dx इक्वल टू ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस साइन x माइनस वाई dy by dx। अभी dy by dx वाले टर्म्स को एक साथ लेके आओ एंड बाकी सब टर्म्स को एक साथ रखो। सपोज मैं ये वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो e raised to x plus y प्लस ओके कॉमन ले लिया हमने dy by dx इक्वल टू सो ये वाला टर्म जब इधर आएगा तो माइनस बनेगा सो माइनस साइन x माइनस वाई सिंपल। और इन दोनों टर्म्स को उधर लेके जाओ तो सॉरी ये वाला टर्म तो इधर ही रहेगा, इसको उधर लेके जाओ सो ये टर्म माइनस और ये वाला भी टर्म माइनस, दोनों से माइनस कॉमन लिया सपोज मैंने तो साइन x माइनस वाई और e raised to x प्लस वाई साइन x माइनस वाई एंड e raised to x प्लस वाई। डन, इतना काम हो चुका है। समझ में आ रहा है क्या क्या किया? e raised to x प्लस वाई इधर, ये वाला टर्म जो कि प्लस था उसको शिफ्ट कर लिया है यहाँ पे। ओके सो ये बन गया एक टर्म, देन दिस टर्म एंड तुम लोगों का ये वाला टर्म जाएगा इधर तो वैसे एंड डिनोमिनेटर में लेके आओ तुम लोग ये पूरा का पूरा टर्म उठा के यहाँ पे। तो मैं इसी स्टेप में फिर घुमा रहा हूँ इसे तो टर्म बनेगा e raised to x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई माय बैड x माइनस वाई। सो हटा रहा हूँ यहाँ से। क्या तुम लोगों को इतना पार्ट समझ में आ रहा है? ओके सो दिस इज नथिंग बट योर इम्प्लिसिट फंक्शन का स्टार्ट, बेस है ये इम्प्लिसिट फंक्शन का। ओके एक्चुअली पूरा इम्प्लिसिट तो कवर हो ही चुका है वैसे, लेकिन वैरायटी ऑफ सम्स, इसमें फिर प्रूव दैट और ऐसे टाइप के सम्स आएंगे तो वहां पे भी तुम लोगों को अच्छे से डील करना पड़ेगा एंड आंसर्स लेके आने पड़ेंगे। लेकिन इम्प्लिसिट का बेसिक फंडा इज एक्स एंड वाई प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं हो सकते, दे विल बी टुगेदर। तो तुम लोगों को सॉल्व करते टाइम उसको सीक्वेंशियली सॉल्व करना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे। ओके क्या इतना पार्ट क्लियर है तुम लोगों को? फाइन, थैंक यू सो मच।